दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसी गिनी चुनी कंट्रीज हैं जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुई और उनमें से एक है नेपाल। जब भारत में ब्रिटिशर्स एक के बाद एक बैटल्स को जीतकर अपना एक्सपेंशन कर रहे थे तो उसी समय काठमांडू वैली के आउटस्कर्ट्स में एक गोरखा किंग भी अपने किंगडम को एक्सपेंड कर रहे थे और उस किंग का नाम था पृथ्वी नारायण शाह, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न नेपाल भी कहा जाता है। यानी कि उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दो ही मेजर पावर्स थी, एक तो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी गोरखाली आर्मी ऑफ नेपाल। इन दोनों पावर्स के बीच भी 1814 से 1860 तक एंग्लो गोरखा वॉर हुई, जिसमें जीत तो ब्रिटिशर्स की हुई लेकिन गोरखा आर्मी भी बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। दोस्तों वॉर को जीतने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने नेपाल को कभी कॉलोनाइज नहीं किया और जिसका सबसे बड़ा रीजन था नेपाल की ज्योग्राफी। नेपाल ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट की तरह काम करता था और तिब्बत के लिए ओपन ट्रेड रूट का सपना वो नेपाल के साथ फ्रेंडशिप करके ही पूरा कर सकता था। साथ ही ब्रिटिशर्स ये भी चाहते थे कि नेपाल कभी भी अपनी मिलिट्री फोर्स को रेज न कर पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी बहादुरी ऑलरेडी बैटलफील्ड में देखी हुई थी। इसीलिए उन्होंने गोरखा नौजवानों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट करने का मास्टर स्ट्रोक खेला। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगुली के जरिए ब्रिटिशर्स ने सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल और तिरई टेरिटरी को भी गोरखास से ले लिया था और तिरई टेरिटरी के रेवेन्यू के लॉस के कंपनसेशन के रूप में हर साल गोरखास को 2 लाख रुपए देने के लिए भी एग्री किया था। तो दोस्तों ये थी नेपाल की हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में आप हिस्ट्री के किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।